ये वाला मॉडल, क्यूइंग मॉडल। एक बार जल्दी से उसको मैं बताऊंगा क्या था। M11 infinity FIFO, that first M was saying that arrival is following Poisson distribution, arrival follow Poisson distribution, जिसका lambda t by n factorial e raised to power minus lambda t, जिसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन था। वो था मेरा अराइवल के लिए। जो इंटर अराइवल टाइम है और सर्विस टाइम है वो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगे। जो इंटर अराइवल है वो लैम्डा ई रेज टू पावर माइनस लैम्डा टी, और सर्विस टाइम म्यू ई रेज टू पावर माइनस म्यू टी, इसको फॉलो करेगा। दोनों में पैरामीटर अलग अलग हो जाएगा। मीन इंटर अराइवल में अराइवल और सर्विस में सर्विस टाइम, सर्विस रेट एवरेज हो जाएगी। वन का मतलब है कि एक सर्वर है, दिस इज द नंबर ऑफ सर्वर, एक ही सर्वर है और लाइन भी एक ही बन रही है। ऐसे कस्टमर आगे, एक कस्टमर, दूसरा कस्टमर, तीसरा कस्टमर, इधर एक सर्वर बैठा है, दिस इज द वन सर्वर। और कैपेसिटी इनफाइनाइट है, इधर कितने भी कस्टमर खड़े हो सकते हैं इनफाइनाइट तक, ठीक है। कैपेसिटी इज इनफाइनाइट। और सर्विस द पैटर्न इज FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो सबसे पहले आएगा उसी की पहले सर्विस होगी, फिर अगले की, फिर अगले की, इस तरह से पैटर्न चलेगा। इन दिस केस आवर टारगेट इज टू फाइंड क्यू करेक्टरिस्टिक्स, बट ऑल दिस क्यू करेक्टरिस्टिक्स, और इसमें गिवन रहेगा अपने पास एक तो लैम्डा जो कि होगा अराइवल रेट ऑफ कस्टमर्स, ठीक है, और एक गिवन रहेगा म्यू जो कि है मेरा सर्विस रेट, किस रेट से सर्विस हो रही है और किस रेट से अराइवल हो रहा है। इफ दीज टू थिंग्स आर गिवन देन माय टारगेट इज टू फाइंड क्यू करेक्टरिस्टिक्स, जो कि हो सकती हैं एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज क्यू लेंथ, ठीक है, जो भी वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम, ऑल दीज थिंग्स आर वेदर सर्वर इज, हाउ मच टाइम सर्वर वाज यूटिलाइज्ड, ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ द टाइम व्हेन सर्वर वाज बिजी, व्हेन सर्वर इज फ्री, ऑल दीज थिंग्स हमने डिस्कस करना है। बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ Pn, जो कि स्टेडी स्टेट में निकालना है। PnT नहीं लिखा मैंने, टी को हटा दिया। टी को पहले बोलते थे हम टी टाइम पे सिस्टम के अंदर n नंबर ऑफ कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी, ये बोलते थे n नंबर ऑफ कस्टमर सिस्टम होने की एट टी टाइम। टी को हटा दिया क्योंकि वी आर इंटरेस्टेड इन स्टेडी स्टेट, STEADY, स्टेडी स्टेट बिहेवियर देखना चाह रहे हैं जिसमें टाइम से फ्री हो जाता है मेरा। तो उस केस में प्रोबेबिलिटी को Pn लिखूंगा मैं। Pn इज नंबर ऑफ n नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम, इसकी प्रोबेबिलिटी है। दिस इज द रैंडम वेरिएबल, ठीक है, n नंबर ऑफ कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी ऑफ n नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द सिस्टम, दैट इज डिनोटेड बाय Pn। अगर ये सारे Pns पता हों तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक निकल जाएंगे फिर। तो हमने लास्ट लेक्चर में जो किया था वो इन Pn प्रोबेबिलिटीज फाइंड की थी। तो व्हाट वाज आवर ऑब्जर्वेशन दैट P0 और P1 ये सब प्रोबेबिलिटीज निकाली थी, आपस में इनमें रिलेशन था दैट Pn वाज लैम्डा बाई म्यू पावर n P0, ये आया था मेरा Pn का फॉर्मूला। और P0 जो था मेरा दैट वाज 1 माइनस रो, या फिर 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू। इस रो और लैम्डा बाई म्यू एक ही चीज है, इसको बोलते हैं सर्वर यूटिलाइजेशन, ठीक है, सर्वर यूटिलाइजेशन रो। तो ये लास्ट टाइम किया था कि P0 तो ऐसे निकल जाएगा 1 माइनस रो करके, उसके बाद कोई भी n की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो वो इस फॉर्मूला से निकलेगा दैट Pn इज इक्वल टू रो की पावर n टाइम्स P0। ये फॉर्मूले हमने लास्ट क्लास में किए थे और उस पर डिपेंडिंग एक क्वेश्चन भी किया था। अगर लैम्डा 2 गिवन है, म्यू 4 गिवन है, तो व्हाट इज P0, तो यहाँ पुट कर दूंगा व्हाट इज P2, व्हाट इज P3, ये सब हमने ऐसे क्वेश्चन किया था। तो इसको अज्यूम कर लेता हूँ ये सब हमें पता है और आगे चलता हूँ भाई। अब इन Pns का यूज करके एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर निकालना हो मुझे, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। तो आप याद करो कि एवरेज को बोलते हैं एक्सपेक्टेशन, तो मुझे निकालना है एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर वेयर n कस्टमर को रिप्रेजेंट कर रहा था यहाँ पे। Pn जो था, n वाज नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, उसकी प्रोबेबिलिटी है ये, उसी की एवरेज निकालनी है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है मेरा n प्रोबेबिलिटी
ऑफ एन, इसको जोड़ दो भाई, एन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, सभी का ऐसे सम कर दो, दिस इज पी एन, ई एन का फॉर्मूला। ठीक है, ये एक्सपेक्टेशन का फॉर्मूला, ये स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। किसी भी रैंडम वेरिएबल एक्स का अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पता हो, ठीक है, ये नॉन है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला होता है मेरा समेशन एक्स प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स, कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स, ये समेशन। तो वही लगाया हमने, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स का फॉर्मूला ये बन जाएगा भाई। ऐसे ही दूसरे, कब, जब इन प्रोबेबिलिटीज का पता हो, ये हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दैट पी नोट इज 1 माइनस रो एंड द रिमेनिंग पी एन आर रो की पावर एन पी नोट, यानी कि रो की पावर एन और पी नोट की जगह ये 1 माइनस रो पुट कर देते हैं, 1 माइनस रो। दिस इज फॉर्मूला फॉर पी एन, जो मर्जी एन पुट करते रहो, रो की पावर एन 1 माइनस रो। ये सब कल कर लिया था हमने, ये दिस पी नोट इज 1 माइनस रो एंड फॉर एनी पी एन दिस इज इक्वल टू रो की पावर एन 1 माइनस रो, ये गलत लिख दिया अगर माइनस है, 1 माइनस रो। ठीक है, लेमडा बाई म्यू को रो बोल रहा हूँ, लेमडा बाई म्यू इज रो, 1 माइनस रो, ये माइनस आएगा। चलो करेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम, क्या क्या कैलकुलेट करने की पूछ ही जा सकती है, तो करेक्टरिस्टिक्स में हम इंटरेस्टेड थे। दैट सबसे तो पहले कह रहा है भाई, अगर ये पी एन एन या एन से ज्यादा कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट क्यू साइज, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्यू साइज बीइंग ग्रेटर देन और इक्वल टू एन, क्यू में एन या एन से ज्यादा कस्टमर्स हों सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर और क्यू के अंदर अलग अलग बात है भाई। देखो, जब एक सर्वर है, एक सर्वर है ना, ही एक है, और यहाँ पे एक बंदा कटिंग करा रहा है और 3 वेटिंग में बैठे हैं, तो सिस्टम के अंदर तो टोटल 4 कस्टमर हैं, 3 वेटिंग वाले और एक जिसकी सर्विस हो रही है वो, तो टोटल सिस्टम में अगर पूछा जाएगा तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल एन यूज करेंगे। अगर सिर्फ क्यू में पूछा जाएगा तो उसके लिए रैंडम वेरिएबल यूज करूंगा मैं एम, जो कि मेरा ओबियसली एन माइनस 1 होगा, क्योंकि एक को सर्विस मिल रही होगी। अगर सर्वर ज्यादा हो जाते, 2 सर्वर हो जाते, तो एन माइनस 2 हो जाता है एम। ठीक है, तो अभी तो एक है सर्वर, तो क्यू के अंदर कितने कस्टमर हैं उसके लिए रैंडम वेरिएबल एम यूज करेंगे, सिस्टम के अंदर कितने हैं कस्टमर उसके लिए एन वेरिएबल यूज करेंगे। तो अभी पूछा है ये क्यू साइज ग्रेटर देन और इक्वल टू एन द नंबर ऑफ कस्टमर्स इज गिवन बाई, ये थोड़ा क्यू साइज नहीं लिखना चाहिए था, इधर लिखना चाहिए था सिस्टम के अंदर, सिस्टम के अंदर ग्रेटर देन इक्वल टू एन कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी। तो दिस प्रोबेबिलिटी पूछा है, सिस्टम के अंदर एन हो या एन से ज्यादा हो, तो दिस इज ऑब्वियसली एन या एन से ज्यादा की प्रोबेबिलिटी जोड़नी है आपको। तो एन से लेके इन्फिनिटी तक कितने भी कस्टमर हो सारी प्रोबेबिलिटी जोड़नी है, पी एन एन होने की या फिर एन प्लस 1 होने की, ये सब प्रोबेबिलिटी जोड़नी है, एन प्लस 2 होने की, ये जोड़ते जाओ। जबकि इसका फॉर्मूला था आपका ये रो की पावर एन 1 माइनस रो। ठीक है, किसी भी के की वैल्यू के लिए रो की पावर के 1 माइनस रो, 1 माइनस रो कॉन्स्टेंट कॉमन आ जाएगा और रो की पावर एन भी कॉमन ले लिया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पावर शुरू होगी, दिस इज 1 माइनस रो, इसको कॉमन ले लूंगा, बाहर निकाल दूंगा, तो समेशन बन जाएगा मेरा रो की पावर एन, जब पहला के की वैल्यू एन पुट होगी, प्लस रो की पावर एन प्लस 1 प्लस रो की पावर एन प्लस 2 प्लस 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 अप टू इन्फिनिटी। अब इसमें से कह रहा है कि रो की पावर एन और कॉमन ले लो, तो अंदर बच जाएगा इधर 1 1 प्लस इधर बचेगा रो प्लस रो स्क्वेयर, ये चलता रहेगा इन्फिनिटी तक। सो दिस के साथ ये 0 टू इन्फिनिटी रो की पावर एन, ये चलता रहेगा। ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी, और इसका सम होता है ये इनफाइनाइट जीपी, जिसमें कॉमन रेशियो रो है, द सम इज 1/1 माइनस रो, तो ये जो ये ऊपर हो जाएगा और 1/1 माइनस रो नीचे इसके, तो इससे कैंसिल हो गए, रो की पावर एन ही आ जाएगा। दैट सिस्टम में एन या एन से ज्यादा कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एन होने की इज रो की पावर एन। ठीक है भाई, क्लियर, एग्जैक्टली एन होने की है रो की पावर एन 1 माइनस रो की पावर एन 1 माइनस रो, और ग्रेटर देन इक्वल टू एन होने की प्रोबेबिलिटी है, दैट प्रोबेबिलिटी दैट कस्टमर ग्रेटर देन इक्वल टू एन होंगे, इसकी रो की पावर एन। तो अगर पूछा जाए कि सिस्टम बिजी है, सिस्टम में कोई ना कोई है, फ्री नहीं है, तो इसका मतलब सिस्टम में कम से कम एक कस्टमर हो जिसकी सर्विस हो रही हो, तो रो की पावर 1
तो रो ही आ जाएगा, दैट रो इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम हैज एटलीस्ट वन कस्टमर। और एक भी ना हो, एक भी ना हो तो प्रोबेबिलिटी इस वन माइनस दिस, एक या एक से ज़्यादा होने की घटा दो तो वन माइनस रो हो जाएगी एक भी ना होने की, जो कि हम पी जीरो लिखते थे, पी जीरो जीरो कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी, वो भी यही था वन माइनस रो, ऊपर लिखा था हमने पी नोट की वैल्यू वन माइनस रो, तो वही है घूम फिर के। अगला है एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम कितने होंगे, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन जो कि एन टाइम्स पी एन, बोला था हमने पीछे एन टाइम्स पी एम, एन लिखा, ये पी एन का फॉर्मूला। ठीक है, इसको सोल्व करोगे डेरिवेशन और अल्टीमेटली वी विल एंड अप विद दिस फॉर्मूलाज, कोई भी यूज कर लो, रो अपॉन वन माइनस रो या फिर लेमडा अपॉन म्यू माइनस लेमडा, दोनों एक ही चीज है। अगर रो को पुट करोगे आप लेमडा बाई म्यू तो ये दूसरा फॉर्मूला आ जाएगा। अगर रो से यूज करना तो रो वाला अच्छा, अगर रो वाला याद रखोगे तो रो अपॉन वन माइनस रो इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। ऐसे ही एवरेज क्यू लेंथ अगर निकालना रहेगा, क्यू लेंथ एवरेज, तो वो एक्सपेक्टेड एम वेरिएबल की, जहाँ पे एम मेरा एन माइनस वन होगा क्योंकि एक को तो सर्विस मिल रही होगी, तो ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी एम, एंड एम के साथ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करोगे आप क्यू में एम कस्टमर होने की, समेशन एम फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी एम व्हेन प्रोबेबिलिटी दैट क्यू इज इक्वल टू एम, क्योंकि ये एम मेरा वेरिएबल क्यू लेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा था, इसलिए क्यू लिखना पड़ेगा, क्यू इज एम। दिस इज सेम एज समेशन एम, और क्यू एम होगा तो सिस्टम के अंदर एन कस्टमर होंगे, इस बात की एक ही बात है, सिस्टम के अंदर एन होंगे तभी क्यू के अंदर एन माइनस वन होंगे, एक कम होगा। सो दिस टू प्रोबेबिलिटीज आर सेम। एक्चुअली एक्सपेक्टेड वैल्यू की डेफिनेशन ये बनती थी जिसमें ये प्रोबेबिलिटी को इस प्रोबेबिलिटी से चेंज कर दिया, सिस्टम में एन होने की प्रोबेबिलिटी से, अदरवाइज एम इधर और एम ही इधर आना था, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी क्यू में एम होने की हो जाती, क्यू में एम नंबर ऑफ कस्टमर होना एंड सिस्टम में एम से एक ज्यादा जो कि एन है, एन कस्टमर होना एक ही बात प्रोबेबिलिटी है, इसलिए पी एन लिख लिया इधर। तो ये निकाल लेगा ऐसे ही, पी एन का फॉर्मूला पुट कर देगा इधर, एन माइनस वन, अच्छा एन से मल्टीप्लाई कर दिया, एन पी एन माइनस पी एन, एन पी एन माइनस पी एन। ठीक है, जो भी है डेरिवेशन ये आपको समझ में आ जाएगा। सीधा फॉर्मूला, लास्ट फॉर्मूला इज दिस, दैट रो स्क्वायर अपॉन वन माइनस रो, दिस इज द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्यू लेंथ, एक्सपेक्टेड क्यू लेंथ रो स्क्वायर अपॉन वन माइनस रो, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम जो ऊपर वाला था वो था रो अपॉन वन माइनस रो, इसमें रो स्क्वायर है बस, दिस इज द डिफरेंस। लैम्डा की टर्म में देखोगे तो लैम्डा की टर्म में ये रहा। ऐसे ही कुछ भी पूछा जाए, एक्सपेक्टेड लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यू, तो इट इज गिवन दैट क्यूज आर नॉन एम्प्टी, ये गिवन है, तब एवरेज लेंथ बतानी है क्यू की, तो एवरेज एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी है एम की, दैट इज क्यू लेंथ व्हेन इट इज गिवन दैट क्यूज आर नॉन एम्प्टी, क्यू के अंदर जीरो से ज्यादा कस्टमर हैं, एम इज ग्रेटर देन जीरो, तो एम क्यू बनी होगी, क्यू बनी होने के लिए सिस्टम में कम से कम एक कस्टमर तो होना चाहिए, एक एक से तो क्यू नहीं बनेगी, एक के तो की तो सर्विस हो जाएगी, तो सिस्टम के अंदर एक से ज्यादा कस्टमर होने चाहिए, दैट प्रोबेबिलिटी एम ग्रेटर देन जीरो इज सेम एज प्रोबेबिलिटी, ये अगर क्यू वेरिएबल है, क्यू लेंथ है तो, और ये सिस्टम है, दिस ग्रेटर देन वन। ठीक है, एन में एक से ज्यादा, एक से ज्यादा का मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू, दो या दो से ज्यादा, एक से ज्यादा तो वही होता है ना, और इसकी प्रोबेबिलिटी हमने रो स्क्वायर निकाली थी, ग्रेटर देन इक्वल टू एन की रो की पावर एन थी, तो रो स्क्वायर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस थिंग एम ग्रेटर देन जीरो की, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी एम ग्रेटर देन जीरो, उसके लिए रो स्क्वायर नीचे लिख देगा ये, दिस इज द वन अपॉन रो स्क्वायर, दिस वन अपॉन रो स्क्वायर, एंड एक्सपेक्टेड ऑफ एम जो ऊपर से निकाला था ये इधर लिख दिया, ई ऑफ एम इज दिस लैम्डा स्क्वायर बाय न्यू। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करोगे, जो कट रहा हो काट दिया, दिस इज इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, ये सब आपको याद होने चाहिए। वहां पे डेरिवेशन अगर आ गया MM1 मॉडल का, दैट फाइंड प्रोबेबिलिटीज एंड फाइंड द करेक्टरिस्टिक्स, ऐसे करके आ गया, तो ये आपको सारे फॉर्मूला कैलकुलेट करके दिखाने पड़ेंगे। वेरिएंस क्या होगा, ठीक है, वेरिएंस क्या होता था, x माइनस ई एक्स का स्क्वायर और प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू वेरिएंस होता था मेरा, वेरिएंस ऑफ x, अगर आपको याद हो स्टैटिस्टिक्स में, दिस वाज एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
एक्स माइनस ई एक्स, इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू होती थी मीन से कितना डेविएशन होगा, मीन से कितना दूर दूर जा रहे हैं वैल्यूज, उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, दैट वाज वेरिएंस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स माइनस ई एक्स का स्क्वायर, स्क्वायर नहीं रहेगा तो उसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते थे, वेरिएंस इज स्क्वायर ऑफ दैट। तो उसका फॉर्मूला ये लगा रखा है, द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ दिस थिंग इज ये एज इट इज, और प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स होने की। ठीक है, जो भी फॉर्मूला वो सब आप देखोगे, ये वेटिंग टाइम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडल 1, वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, कितना एवरेज वेटिंग टाइम रहेगा सिस्टम के अंदर, कितना। ठीक है, तो वेटिंग टाइम के लिए सीधा फॉर्मूला देखते हैं, अगली किसी क्लास में डेरिवेशन देखना होगा आपको तो पढ़ लेंगे, अदरवाइज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेटिंग टाइम इज, दिस इज द वेटिंग टाइम ऑफ कस्टमर हु हैज टू वेट, नहीं दिस इज तो हु हैज टू वेट आ गया। This is the distribution formula. This one is the distribution formula. At any time t, the waiting time कितना होगा, लगभग वेटिंग टाइम होने का ये डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है, सही। और हु हैज टू वेट इज, इसका डेरिवेटिव कर देंगे। ठीक है, ये मेरा क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और अगर आपको पीडीएफ निकालना है तो पीडीएफ इसका डेरिवेटिव, ये डेरिवेटिव कर दिया इसका, अल्टीमेटली दिस इज द पीडीएफ। ये है आपका फॉर्मूला, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ, प्रोबेबिलिटी दिस इज फॉर्मूला फॉर। हाँ भैया, अभी फिर से शेयर करता हूँ स्क्रीन, इधर एक बार पावर कट हो गया था ऑफिस में, जहाँ रुके थे वहीं से शुरू करेंगे। ठीक है, स्क्रीन विजिबल है अभी सभी ग्रुप में? ओके, तो आप ये फॉर्मूला याद रखोगे, दिस फॉर्मूला, दैट दिस इज प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम इक्वल टू डब्लू, वेटिंग टाइम इक्वल टू डब्लू। ठीक है, इसकी प्रोबेबिलिटी है दिस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी।
that waiting time is this much. Then at time waiting time is W at time t, एट टाइम टी। तो टी टाइम पर अगर जाऊंगा मैं 10 बजे अगर पहुंचूंगा तो मेरा वेटिंग टाइम लगभग 15 मिनट रहा होगा। इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालना है तो दिस इज द फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे करके निकालोगे आप इस फॉर्मूला का। और एवरेज वेटिंग टाइम निकालना है तो फिर से वही, एवरेज वेटिंग टाइम इज एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेशन इज, अच्छा अब यहाँ पे वेटिंग टाइम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन आ गया। तो अब की बार एक्सपेक्टेशन मेरा समेशन एक्स पी एक्स इक्वल टू एक्स नहीं होगा। कंटिन्यूस के केस में इंटीग्रेशन टी एफ टी डी टी, ये फॉर्मूला रहता है मेरा, 0 to ∞, दिस इज द एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम इज 0 to ∞ टी टाइम्स प्रोबेबिलिटी डब्ल्यू टी डी टी। ठीक है, तो इस ये वाला ऊपर वाला ये यहाँ पुट कर दिया इसने दिस, और इंटीग्रेशन कर दिया टी से मल्टीप्लाई करके, तो लास्ट मेरा ये आ जाएगा लैम्डा अपॉन म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। दिस इज एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम का फॉर्मूला। अगर आपको रेट गिवन है लैम्डा इज इक्वल टू 2 और म्यू इज इक्वल टू 4, तो वेटिंग टाइम, एक्सपेक्टेड वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम कितना होगा इसमें पुट कर दूंगा मैं 2/4 इंटू 4 - 2, ऐसे करके निकालूंगा 2/4/2, 1/4 आवर। अगर 2 कस्टमर पर आवर आ रहे थे, इधर 4 कस्टमर पर आवर आ रहे थे, तो वेटिंग टाइम इज 1/4 आवर। ठीक है, ये आवर वाला इंपॉर्टेंट, अभी आवर है कि मिनट है कि क्या है, वो तो इस पर डिपेंड करेगा कि एवरेज रेट पर यूनिट टाइम क्या था, यूनिट क्या थी वहां पे, यूनिट ऑफ टाइम, वही यूनिट यहाँ पे आ जाएगी। दिस इज द एवरेज वेटिंग टाइम, 1/4 घंटे, 1/4 घंटे 15 मिनट आ गई। ठीक है, फिर ये ऐसे ही दूसरे फॉर्मूले आप लास्ट जरूर याद रखना कि वेटिंग टाइम व्हेन कस्टमर हैज टू वेट, ये गिवन है कि कस्टमर को वेट तो जरूर करना पड़ेगा। तो दिस थिंग दैट वेट डब्ल्यू की एक्सपेक्टेड वैल्यू व्हेन डब्ल्यू इज ग्रेटर देन 0, डब्ल्यू वेटिंग टाइम ग्रेटर देन 0 होने का मतलब है कि जाते ही इसको ना मिले। ठीक है, 1 माइनस वेटिंग टाइम 0, 0 नहीं हो ना, तो इसलिए तब ग्रेटर देन 0 हो जाएगा वेटिंग टाइम। 0 कब होगा, जब मैं जाऊं सिस्टम में और कोई भी ना मिले मुझे। ठीक है, दिस इज वेटिंग टाइम इज 0, दिस मीन्स दैट सिस्टम हैज 0 नंबर ऑफ कस्टमर्स व्हेन आई रीच देयर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी थी 1 माइनस रो, दैट इज रो। तो यहाँ पे रो पुट कर दिया इसने, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज वेटिंग टाइम व्हेन कस्टमर हैज टू वेट, ये गिवन हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं इसको ना। अदरवाइज एवरेज वेटिंग टाइम इज दिस रो बाई म्यू, रो बाई म्यू इज रो, सॉरी लैम्डा बाई म्यू इंटू म्यू माइनस लैम्डा। ये लैम्डा बाई म्यू जो है ये इससे कट गया अब मेरा रो से, डिनोमिनेटर में रो और आ गया था ना, दिस लैम्डा बाई म्यू इज रो, रो से रो कट गया, 1/म्यू माइनस लैम्डा। ठीक है, ये फॉर्मूला आप याद रखोगे सारे। ये तो था भी सिस्टम के अंदर वेटिंग टाइम। अभी क्यू में अगर वेटिंग टाइम कितना होगा, एवरेज क्यू वेटिंग टाइम कितना होगा, क्यू में कितना होगा, उसके लिए वेरिएबल वी यूज कर रहा है, वी। ठीक है, जैसे पीछे एन और एम वेरिएबल यूज किए थे हमने, नंबर ऑफ कस्टमर इन सिस्टम, नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, ऐसे ही डब्ल्यू इज एवरेज वेटिंग टाइम इन सिस्टम एंड वी इज एवरेज वेटिंग टाइम इन क्यू। तो उसके लिए फॉर्मूला इज दिस 1/म्यू माइनस लैम्डा, 1/म्यू माइनस लैम्डा, जो कि यहाँ पे आया था ये। अगर सिस्टम में कोई ना कोई कस्टमर होगा तब कितना वेट करना पड़ेगा, दैट इज सेम एज एवरेज क्यू टाइम इन क्यू, क्यू में कितना वेटिंग टाइम लेना पड़ेगा, दैट इज 1/म्यू माइनस लैम्डा, वो चीज। और एक रहता है लिटल्स फॉर्मूला, 2 नंबर में पूछा जा सकता है लिटल्स फॉर्मूला क्या है। ये कह रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर और एवरेज वेटिंग टाइम में रिलेशन है। ठीक है, दिस इज द रिलेशन दैट ई एन expected number of customers, expected number of queue length times waiting arrival rate, इसके इक्वल रहेगा। ई एन इज लैम्डा ई डब्ल्यू एंड ई एम इज
ओके, मैंने शायद उल्टा बोल दिया। W was waiting time in queue and V is waiting time in system. Okay, this V is system. ठीक है, अभी आवाज आ रही है ना मेरी? तो W वेरिएबल था, वो था वेटिंग टाइम इन क्यू। अभी आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. ठीक है, तो ये थोड़ा सा उल्टा बताया गया, तब इसको ध्यान दो। W वेटिंग टाइम क्यू में है और V इज वेटिंग टाइम इन सिस्टम। सिस्टम में वेटिंग टाइम, तो इन दोनों में क्या रिलेशन होगा? सिस्टम में ज्यादा वेट करना पड़ेगा क्यू से, पहले तो क्यू में वेट करो, फिर उसका नंबर आएगा तो टोटल टाइम प्लस सर्विस टाइम और लगेगा, दैट V इज W प्लस सर्विस टाइम, इसके इक्वल होगा। एवरेज सिस्टम में टाइम, पहले लाइन में लगो क्यू में कितना लगा प्लस उसकी सर्विस में कितना टाइम लगा, और सर्विस का टाइम 1/म्यू के इक्वल होता है, 1/म्यू। अगर म्यू रेट से कस्टमर, म्यू इज द सर्विस रेट, देन सर्विस टाइम इज 1/म्यू। तो V इज इक्वल टू W प्लस 1/म्यू, ये रिलेशन भी रहता है, V इज इक्वल टू W प्लस 1/म्यू। अच्छा, ये क्यों कह रहा हूं मैं? सर्विस रेट अगर म्यू है तो सर्विस टाइम 1/दिस हो जाएगा। ये इतना सीधा नहीं दिखता, इसको ऐसे समझो। अगर मैंने बोल दिया सर्विस रेट इज 10 कस्टमर पर आवर, 1 घंटे में 10 कस्टमर की डाटी बना देता है नाई, तो सर्विस टाइम कितना हुआ? एक कस्टमर पे कितना टाइम लगा? दैट सर्विस टाइम कितना था उसका? 1 घंटे में 10 बनाता है तो 6-6 मिनट में बनी ना, 6 मिनट में एक, दूसरी 6 मिनट में एक, इस तरह से 1 घंटे में 60 मिनट में 10 की बना पाया, तो सर्विस टाइम इज 6 मिनट। जो कि अगर मैं घंटे में देखूंगा तो दिस इज 1/10 आवर, 1/10 आवर, इसलिए म्यू को 1 कर रहा है। सर्विस टाइम इज 1/म्यू, अगर यूनिट सेम रखनी है तो वो वाला यहाँ पे 1/म्यू यूज किया है। और लिटल्स फॉर्मूला कह रहा है कि सिस्टम में जितना वेटिंग टाइम था जितना, और अराइवल रेट का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इस रेट से कस्टमर आ रहे हैं और इतना वेटिंग टाइम है, तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स का पता चल जाएगा, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। ऐसे ही क्यू के अंदर, क्यू में वेटिंग टाइम इतना था एक्सपेक्टेड, लेमडा से अराइवल से मल्टीप्लाई कर दिया, दिस इज एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन क्यू। और ये फॉर्मूला तो अभी हमने लिखा ही था, दैट ईवी इज इक्वल टू क्यू में टाइम प्लस सर्विस टाइम 1/म्यू से ऐड कर दो। अब आप न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल से थोड़ा समझ में आएगा, आधा घंटा है अपने पास। बस आपको न्यूमेरिकल करते हुए एक ध्यान रखना है कि लैम्डा और म्यू गिवन रहेंगे, दो चीजें, लेकिन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, यूनिट सेम होनी चाहिए। अगर एक को आपने निकाल लिया घंटे में, अराइवल 5 कस्टमर पर घंटा है, और सर्विस निकाल लिया आपने मिनट में या दिन में, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन आपका। दोनों अगर पर डे हैं, जैसे लैम्डा यहाँ पे पर डे लिखा है, तो सर्विस भी पर डे ही हो, तब जब तुम्हारे आंसर आएंगे सारे पर डे में ही आएंगे। उनको घंटे बनाओगे, फलाना बनाओगे, वो बात की बात रह जाएगी, तो आंसर भी उसी यूनिट में चलता रहेगा, बस ये ध्यान रखो। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, दैट ए टीवी रिपेयरमैन, टीवी ठीक करने वाला आदमी है, टाइम स्पेंट ऑन हिज जॉब, जो टाइम सर्विस टाइम जो है, सर्विस टाइम, दैट इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन ऑफ 30 मिनट। तो सर्विस टाइम दे रखा है 30 मिनट, सर्विस टाइम इज 30 मिनट, एवरेज मीन लिख रखा है, एवरेज सर्विस टाइम। तो अभी अभी हमने ऊपर बोला था सर्विस टाइम 1/म्यू रहेगा, 1/म्यू, 1/म्यू इज 30 मिनट, 30 मिनट 1/म्यू। ठीक है भाई, ये सर्विस टाइम और सर्विस रेट में रिलेशन अभी अभी ऊपर देखा था हमने एक एग्जांपल से कि 1 घंटे में 10 की बनाता है, कटिंग करता है, तो सर्विस टाइम कितना होगा? तो दैट वाज 1/म्यू, वेयर म्यू इज सर्विस रेट, सर्विस रेट। ठीक है, तो यहाँ तक के क्वेश्चन में ये समझ में आया, 1/म्यू इज 30 मिनट। इफ ही रिपेयर सेट इन द ऑर्डर इन विच दे कम, जैसे आते हैं उसे उसी ऑर्डर में सर्विस मिलती है, यानी FIFO है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड इफ द अराइवल ऑफ सेट्स
इज अप्रोक्सीमेटली पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अराइवल है टीवी का, टीवी कस्टमर है यहाँ पे, उन्हीं को सर्विस मिल रही है, रिपेयर हो रहा है, दैट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, विद एवरेज रेट ऑफ 10 पर 8 आवर डे। तो अब की बार ये बोल दिया 10 टीवी आते हैं पर दिन में, हर दिन में, जबकि दिन इसका 8 घंटे का ही है, बाकी वो जाके सो जाता है अपना। तो दिन को 8 घंटे का मानना है, लेकिन एवरेज रेट टीवी आने की है 10, यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू 10 पर डे। ये याद रखना अलग से कि मेरा दिन 8 घंटे का है भाई। जब जरूरत पड़ेगी घंटे बनाने में तो मैं 8 से मल्टीप्लाई या 8 से डिवाइड करूंगा। चलो ठीक है, लैम्डा इज 10 सेट पर डे। व्हाट इज रिपेयर्स एक्सपेक्टेड ईडल टाइम, कितना टाइम फ्री रहेगा लगभग, ईडल टाइम का तो तब फ्री टाइम कितना रहेगा। हाउ मैनी जॉब्स आर अहेड ऑफ द एवरेज सेट जस्ट ब्रोट इन ऑफ द, अगर कोई सेट आता है अभी ठीक कराना, तो उसके आगे कितनी जॉब ऑलरेडी पड़ी मिलेंगी, कितने टीवी तो खराब पड़े हैं अभी ठीक संवारने, तब तेरा नंबर आएगा। यानी कि क्यू लेंथ कितनी है वो बता रहा है, क्यू लेंथ कितनी होंगी, उसके आगे कितने हैं, कोई भी आएगा उसके आगे कितने हैं, तो उसके आगे तो जिसकी सर्विस हो रही है वो भी है, सिर्फ क्यू लेंथ नहीं। दिस इज ही इज आस्किंग सिस्टम में कितने हैं। ठीक है, सिस्टम में एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर्स कितने हैं वो पूछ रहा है, एवरेज नंबर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन पूछ रहा है। ठीक है, और ये ईडल टाइम पूछ रहा है। ईडल टाइम होता है फ्री होने की का टाइम कितना है। पी नोट निकालना पड़ेगा, कब प्रोबेबिलिटी है कि उसके पास कोई भी कंप्यूटर नहीं होगा, पी नोट पहले निकलेगा, और पी नोट को फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं पूरे दिन के घंटों से, वो आएगा, पी नोट आएगा फ्रैक्शन ऑफ द टाइम पर डे, फ्रैक्शन, इतने टाइम फ्री था, पी नोट इज 0 कस्टमर होने की प्रोबेबिलिटी, वो निकलेगी। चलो अब एक बार म्यू फाइंड करते हैं, व्हाट इज म्यू। अब म्यू यहाँ से दिखा था मुझे 1/म्यू इज 30 मिनट। तो ठीक है, तो म्यू हो जाएगा, इसको पलट देंगे, म्यू इज 1/30 मिनट। अब इस मिनट को घंटा बनाऊंगा तो म्यू हो जाएगा मेरा 60 से गुना कर दूंगा, 2 पर आवर, 2 कस्टमर पर आवर इज द सर्विस पर आवर। लेकिन आवर में नहीं, अराइवल मेरा डेज में है, तो सर्विस को भी डेज में बनाना है। तो 2 पर घंटे आ रहे थे, तो पूरे दिन में कितने, हर घंटे में 2 आते हैं, तो पूरे दिन में, क्योंकि दिन 8 घंटे का है, 8 घंटे में कितने आ जाएंगे, 8 घंटे में आएंगे 16, अगर 1 घंटे में 2 आते हैं, तो इसलिए लिखा है कि म्यू इज 16 पर डे। ऐसे आपको ये यूनिट सेम बनानी है भाई। क्लियर है यहाँ तक, अराइवल और सर्विस रेट। अब आपका क्वेश्चन सिर्फ फॉर्मूलाज पे डिपेंडेंट रह गया, बाकी सारा क्या निकालना था, ईडल टाइम निकालना था, फ्री टाइम, जो कि पी नोट पर डिपेंड होगा। पी नोट पता होना चाहिए, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 कस्टमर एंड प्रोबेबिलिटी इज सेम एज फ्रैक्शन ऑफ द टाइम व्हेन इट सर्वर इज फ्री। तो पहले तो रो निकाला, रो इज लैम्डा बाई म्यू, लैम्डा 10 म्यू 16 डिवाइड कर दिया दिस, एंड पी नोट की प्रोबेबिलिटी जो कि 1 - रो होती थी, 1 - रो कर दिया दिस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज फ्री। और पूरे दिन में कितना फ्री होगा, उसको 8 से गुना कर दिया, क्योंकि दिन में 8 ही घंटे थे, 24 पूरे 24 घंटे का दिन होता तो 24 से मल्टीप्लाई कर देता, 8 गुना दिन इज लगभग 3 घंटे फ्री रहेगा। पहला काम तो ये था। दूसरा है एवरेज नंबर ऑफ, कितनी जॉब उसके आगे मिलेंगे जब कोई भी आता है, तो कोई आता है तो एक्सपेक्टेड नंबर सिस्टम में कितना है ये बताना है मुझे, जिसकी सर्विस हो रही है वो भी उसके आगे है, जो वेटिंग में खड़े हैं वो भी उसके आगे हैं। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ टीवी इन सिस्टम ई एन, जो कि जिसका फॉर्मूला था रो अपॉन 1 - रो। अब ये फॉर्मूला तो जो हमने ऊपर डिराइव किया था उस पर डिपेंड करेगा क्या फॉर्मूला है, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम, ये किया था दूसरा पॉइंट जो है, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर ई एन, ई एन इज दिस रो अपॉन 1 - रो, या फिर लैम्डा की टर्म में लिखना है तो लैम्डा अपॉन म्यू माइनस लैम्डा, दिस वाज द फॉर्मूला, रो अपॉन 1 - रो फॉर एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कस्टमर्स इन सिस्टम। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, रो अपॉन 1 - रो, ये कैलकुलेट कर दूंगा मैं, रो अपॉन 1 - रो, रो जितना था ये रो निकाल रखा था, ये दिस अपॉन 1 - दिस, लगभग 5/3 आ गया, लगभग 2 टीवी, अप्रोक्सीमेटली 2 टीवी आगे मिलेंगे उसको। एक क्वेश्चन और देखते हैं, टाइम है अपने पास 20 मिनट अभी।
इन ए रेलवे मार्शलिंग यार्ड, रेलवे का कोई यार्ड है, गुड्स ट्रेन अराइव एट द रेट ऑफ 30 ट्रेन पर डे। इस रेट से अराइवल है, अराइवल रेट इज लैम्डा, लैम्डा इज 30 ट्रेन पर डे। ठीक है भाई। हाँ, किसी का माइक ऑन है भाई? माइक ऑन, अपना माइक चेक करो एक बार। चलो आगे चलते हैं। तो अभी द रेलवे यार्ड में लगभग 30 ट्रेन पर डे आती हैं भाई। अज्यूमिंग दैट इंटर अराइवल टाइम फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सर्विस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन इज आल्सो एक्सपोनेंशियल। तो सर्विस और इंटर अराइवल दोनों एक्सपोनेंशियल हैं। अराइवल यहाँ पे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन है विद एवरेज रेट ऑफ 30 मिनट। सर्विस टाइम इज, एवरेज सर्विस टाइम इज 36 मिनट। सर्विस टाइम वाज 1 by म्यू, दिस इज 36 मिनट्स। अब आप देखोगे कि यूनिट चेंज हो गई है, इधर पर डे था लैम्डा में और म्यू में मिनट आ गया। दोनों को सेम करना पड़ेगा, या तो दोनों को मिनट बनाओगे या दोनों को डेज में लेके जाओगे। तो यहाँ से अभी फर्दर कैलकुलेशन करनी है। तो लैम्डा और म्यू को पहले निकालोगे यहाँ से, सेकंड वाले से आगे म्यू इज इक्वल टू 1/36 ट्रेन पर मिनट। इतने ट्रेन की सर्विस होती है, किसी तरह की भी सर्विस कर रहे हो, उसकी धुलाई कर रहे हैं ट्रेन की कि क्या कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, दिस सर्विस इज 1/36 ट्रेन पर मिनट। ऐसे लैम्डा को भी पर मिनट बनाना रहेगा तो क्या करोगे, पर डे गिवन था ये, तो लैम्डा हो जाएगा मेरा 30। पहले इसको पर डे को पहले पर आवर बनाया, 24 से डिवाइड कर दिया, तो 30/24 इज ट्रेन पर आवर। दिन से घंटे में ले आए, अब मिनट में लेके आना तो 60 से और डिवाइड करूंगा मैं, तब ये आवर की बजाय मिनट हो जाएगा पर मिनट। तो 30 दिस थिंग जो कि मेरा 1/48 आ जाएगा। 1/48 ट्रेन पर मिनट इज द अराइवल, 1/36 ट्रेन पर मिनट इज सर्विस। अभी रो निकाल सकते हैं, दैट इज लैम्डा बाई म्यू। ये लैम्डा 1/48 डिवाइडेड बाई 1/36 0.75 आ गया रो। अभी आगे जो भी निकालना है फर्दर क्वेश्चन पढ़ेंगे अब उसके बाद। द फर्स्ट थिंग इज फाइंड मीन क्यू साइज। मीन क्यू साइज, एवरेज क्यू लेंथ बतानी है भाई। तो एवरेज क्यू लेंथ का फॉर्मूला था ये ई एम। ई एम का फॉर्मूला ऊपर जाके देखोगे तो दैट फॉर्मूला वाज दिस, रो अपॉन 1 माइनस रो। रो अपॉन 1 माइनस रो आपने निकाल लिया और 1 माइनस रो पुट कर दिया, आंसर आ गया 3 ट्रेन। द सेकेंड इज द प्रोबेबिलिटी दैट क्यू साइज एक्सीड 10। क्यू साइज 10 से ज्यादा हो तो सिस्टम के अंदर कितने हो जाएंगे, एम ग्रेटर देन 10 हो। ठीक है, एम ग्रेटर देन 10 हो तो सिस्टम के अंदर ठीक है, तो जिसकी सर्विस हो रही है, अच्छा इसने ये बता नहीं रखा एक की सर्विस हो रही है कि क्या हो रहा है। हाँ, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 10 पूछा है, तो प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू एन का फॉर्मूला होता था रो की पावर एन। उस रो की पावर एन में पुट कर दिया इसको, 10 या 10 से ज्यादा, रो की पावर 10 दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ द इनपुट ऑफ ट्रेन इंक्रीजेज टू एन एवरेज 33 पर डे, जो कि 30 पर डे आती थी 33 आने लग जाए, व्हाट विल बी चेंज इन 1 and 2। इन दोनों में क्या चेंज आ जाएगा, पहले और दूसरे में? तो कुछ नहीं है, बस लैम्डा की वैल्यू चेंज करनी है आपको। अराइवल 30 की बजाय 33 हो जाए, तो अराइवल 30 की जगह पे 33 कर दिया, तो जो भी फॉर्मूला हो गया दिस इज द लैम्डा नाउ। म्यू वही है, रो उसके न्यू लैम्डा के हिसाब से रो निकल जाएगा, वही फॉर्मूला में वही रो में ये नई वाली रो पुट कर देंगे तो ये और ये वैल्यूज आ जाएंगी। पहले कुछ और वैल्यू थी, अब की बार प्रोबेबिलिटी बढ़ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन और देखते हैं। एक एक अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो 8 नंबर का आएगा। द रेट ऑफ अराइवल ऑफ कस्टमर एट ए पब्लिक टेलीफोन बूथ फॉलोज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अभी आवाज आ रही, सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे? Yes, sir. रेट ऑफ अराइवल जिसको हम लैम्डा लिखते हैं, लैम्डा इज द रेट ऑफ अराइवल।
वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद एवरेज टाइम ऑफ 10 मिनट बिटवीन वन कस्टमर एंड द नेक्स्ट। तो ये क्या है एवरेज टाइम, किस चीज का है? लैम्डा इज इक्वल टू 10 है क्या? नहीं, दिस इज जितना टाइम बिटवीन दो कस्टमर्स के अराइवल में, एक कस्टमर और उसके नेक्स्ट में। तो इंटर अराइवल टाइम दे रखा है, एवरेज इंटर अराइवल टाइम इज 10 मिनट। दो कस्टमर्स के बीच में आने का टाइम 10 मिनट है। ठीक है, तो पूरे 1 घंटे में कितने आएंगे? अगर 10-10 मिनट में आ रहे हैं कस्टमर, 10 मिनट में आया, अगला 10 मिनट में आया, अगला 10 मिनट में आया, तो 1 घंटा तो 60 मिनट का होगा ना। तो लगभग 6 कस्टमर आ जाएंगे। लैम्डा इज इक्वल टू 1/10, 1/10 कस्टमर पर आवर। तो इसलिए लैम्डा तो हो गया इसका ये 1/10 इंटू 60, यानी कि 6 कस्टमर पर आवर। अगर 10 मिनट में एक आता है तो 1 घंटे में 6 कस्टमर आ जाएंगे भाई। ठीक है, ये बात लेमडा तो ऐसे निकाल लिया। तो इसमें आप ये याद रखो, इंटर अराइवल टाइम, एवरेज इंटर अराइवल टाइम और एवरेज सर्विस टाइम, सर्विस रेट इनके रेसिप्रोकल होते हैं। अराइवल रेट अगर लेमडा है तो एवरेज इंटर अराइवल टाइम 1/λ होगा, 1/λ। ऐसे ही अगर सर्विस रेट म्यू है तो सर्विस टाइम, एवरेज सर्विस टाइम, ये 1/μ होगा। ये रिलेशन याद रखोगे आप। तो यहाँ पे ये इंटर अराइवल टाइम दे रखा था 10 के इक्वल, 1/λ, 10 के लैम्डा 1/10 हो जाएगा। 1/10 पर मिनट, अगर ये मिनट है तो मिनट, और घंटे में बना लिया ऊपर बाई 10 मिनट का हमने, एक घंटे में बना लिया 60 से मल्टीप्लाई करके। चलो आगे बढ़ते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ फोन कॉल फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यूरेशन ऑफ फोन कॉल, टेलीफोन बूथ पे फोन करने आते थे, दिस इज सर्विस ड्यूरेशन ऑफ फोन कॉल। तो कितना ड्यूरेशन इज सर्विस टाइम, सर्विस टाइम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है और मीन है 3 मिनट, 3 मिनट तक सर्विस चलती है एक आदमी की। तो सर्विस टाइम इज 3 मिनट। सर्विस टाइम ऊपर देखोगे आप, सर्विस टाइम इज 3 मिनट। तो म्यू हो जाएगा मेरा 1/3 मिनट। और घंटा बनाना तो 60 से गुना कर दूंगा। 20 कस्टमर 1 घंटे में, अगर 3 मिनट में एक निपटता है तो घंटे में 20 निपट जाएंगे। दिस इज द रेट, सर्विस रेट। ठीक है, सर्विस रेट 20 और लैम्डा 6। ऑलवेज लैम्डा लेस देन म्यू होना चाहिए, तभी आपका सिस्टम स्टीडी स्टेट में कुछ सॉल्यूशन आएगा, स्टीडी स्टेट में। ठीक है, ये याद रखोगे आप कि लैम्डा हमेशा कम होना चाहिए सर्विस से, अदरवाइज तो वेटिंग 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 बढ़ती बढ़ती इन्फिनिटी टाइम पे देखोगे तो कोलैप्स हो जाएगा सिस्टम। तो अभी पहला क्वेश्चन करते हैं। लैम्डा और म्यू निकल गए तो अपना फॉर्मूला डिपेंडेंट रहेगा। अब कौन सा फॉर्मूला लगाना ये सोचना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो पीएन की वैल्यू पूछ रहा है, कुछ प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। द पर्सन अराइविंग एट बूथ विल हैव टू वेट, कब वेट करना पड़ेगा? कोई आए सिस्टम में तो उसको वेट करना पड़ेगा, यानी कि सिस्टम फ्री ना हो, कोई ना कोई एक भी आदमी है जिसको फोन कर रहा होगा तो मुझे वेट करना पड़ेगा। सो द वेट करना की प्रोबेबिलिटी इज सेम एज सिस्टम हैज एट लीस्ट वन कस्टमर। कम से कम एक या एक से ज्यादा कस्टमर होंगे तो वेट करना पड़ेगा। और ग्रेटर देन इक्वल टू एन का फॉर्मूला किया था, रो की पावर एन। ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का फॉर्मूला हो जाएगा रो की पावर 1, रो ही। तो रो निकालना है, रो इज लेमडा बाई म्यू, लेमडा बाई म्यू 6/20, 6/20 निकाल दिया भाई। ठीक है, ये अपना अपना सोचने का तरीका भाई। इसने लिखा कि वेटिंग टाइम होगा कुछ ना कुछ, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस, फ्री ना हो, कोई भी ना हो, ऐसा ना हो, 1 माइनस रो कर, 1 माइनस पी नोट कर दूं। पी नोट तो मतलब सिस्टम फ्री मिले, जाते ही मिल जाए, और ऐसा नहीं हो तो 1 माइनस पी नोट। तो वो 1 माइनस पी नोट का फॉर्मूला लिखा है, कट पट के वही लेमडा बाई म्यू ही बचना है। तो दिस इज द, किसको वेट करना पड़ेगा इस बात की प्रोबेबिलिटी। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एवरेज लेंथ ऑफ नॉन एम्प्टी क्यूज। अब देखो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला काम आ गया कि नॉन एम्प्टी तो गिवन है और तब एवरेज लेंथ बताना, यानी कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एम व्हेन एम इज ग्रेटर देन 0, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। दैट फॉर्म फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो टाइम टू टाइम पे बनती रहेगी, इसकी बतानी है। इसका फॉर्मूला ऊपर जाके देखोगे आप, दैट एक्सपेक्टेड ऑफ एम व्हेन एम इज ग्रेटर देन 0, ये फॉर्मूला था। तो म्यू पता आपको और म्यू माइनस लैम्डा पता है, ये सब कर, दिस इज द एक्सपेक्टेड।
नंबर नॉन एम्प्टी क्यूज में 1.43 एवरेज लेंथ होगी। इतने कस्टमर खड़े मिलेंगे। अब किसी आदमी को काट के तो खड़ा नहीं करेगा चार तीन पर, ठीक है, तो लगभग 1.43 का मतलब डेढ़ एक आदमी, एक बच्चा आ गया होगा शायद, पता नहीं क्या। अब मैथमेटिक्स का यही दिक्कत है, अगर आपको आउटपुट इंटीजर में चाहिए तो जरूरी नहीं है इंटीजर्स में ही मिलेगा, जो मेथड आपने लगा रहे हो, फॉर्मूला जो डेवलप कर रहे हो। नेक्स्ट इज द महानगर टेलीफोन लिमिटेड विल इंस्टॉल सेकंड बूथ, एक और टेलीफोन रख देगा। व्हेन इट इज कन्विंस्ड दैट, जब वो मान लें कि कस्टमर वुड एक्सपेक्ट वेटिंग फॉर एटलीस्ट 3 मिनट फॉर देयर टर्न टू मेक ए कॉल। भाई कोई नया कस्टमर आ रहा था, उसको 3 मिनट कम से कम वेट करना पड़ रहा है, यानी कि वेटिंग टाइम ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो महानगर लिमिटेड ये मान लेगा कि एक और बूथ की जरूरत है, भाई ज्यादा वेट करना पड़ रहा है। तो भाई हाउ मच टाइम शुड द फ्लो ऑफ कस्टमर इंक्रीज इन ऑर्डर, तो फ्लो ऑफ कस्टमर इंक्रीज करूं, यानी कि लैम्डा को कितना बढ़ा दूं तो जस्टिफाई द सेकंड बूथ, कि दूसरा बूथ लगाना पड़ जाए, यानी कि वेटिंग टाइम 3 से ज़्यादा हो जाए। तो लैम्डा को कितना बढ़ाएं कि वेटिंग टाइम 3 से ऊपर हो जाए। पहले तो ये देखते हैं करंट लैम्डा के साथ कितना वेटिंग टाइम आ रहा है। वेटिंग टाइम का फॉर्मूला था, दिस इज द सेक द मान अराइवल रेट को मैं बढ़ा दूंगा टू द लैम्डा डैश, सो दैट वेटिंग टाइम मेरा ग्रेटर देन 3 हो जाए, वेटिंग टाइम 3 हो जाए, 3 मिनट। अब क्योंकि रेट सारे के सारे घंटे में बना रखे हमने लैम्डा और म्यू, तो उस 3 मिनट को भी घंटे बनाने पड़ेंगे पहले। तो 3 मिनट के घंटे बन जाएंगे मेरे 3/60, 3/60 घंटे, इतना वेटिंग टाइम हो जाए। और ये वेटिंग टाइम का फॉर्मूला है, तो इसको इक्वल टू सर्विस उतनी ही है, ठीक है। अराइवल अराइवल चेंज करना है, लैम्डा डैश की वैल्यू निकालनी है। तो सर्विस 20 थी, लैम्डा डैश इज इक्वल टू 3/60। यहाँ से एक ही इक्वेशन है, एक ही वेरिएबल है लैम्डा डैश, वो निकल जाएगा आप जैसे भी निकालोगे काट पीट के। दिस इज 10, तो अराइवल रेट अगर 10 होगी, 10 पर आवर होगी, तो अगला बूथ लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, जो कि अभी तक तो 6 ही थी, अराइवल रेट 6 थी। 10 हो जाएगी तब वेटिंग टाइम 3 पे पहुंच जाएगा, और तब एक और लगाने की जरूरत पड़ जाएगी, ठीक है। तो अराइवल रेट बढ़ाना बढ़ाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एस्टिमेट द फ्रैक्शन ऑफ डे दैट द फोन विल बी इन यूज, फोन यूज में है पूरे दिन में से उसका बताना है, यानी कि बीजी पीरियड कितना है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। प्रोबेबिलिटी दैट सिस्टम इज बिजी की प्रोबेबिलिटी होती है सर्वर यूटिलाइजेशन, रो यूटिलाइज कितना हुआ है, रो निकालना है। रो आ जाएगा फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, और पूरे दिन में से निकालना है तो उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, फ्रैक्शन ऑफ द टाइम आ जाएगा ना, ये पर घंटे आ जाएगा क्योंकि मेरा सारी यूनिट घंटे में है। फ्रैक्शन ऑफ द टाइम, तो आपका फोर्थ वाला, द फ्रैक्शन ऑफ द डे इज ट्रैफिक इंटेंसिटी रो, जो कि 0.3, अगर फ्रैक्शन ही पूछा तो दिस प्रोबेबिलिटी 0.3 ऑफ द टाइम लैम्डा बाई म्यू जो किया वो 0.3 आ गया, 6/20 लगभग 0.3 आ गया इसका। तो 0.3 द फ्रैक्शन ऑफ द डे, पूरे दिन का निकालना है तो इसको 24 से गुणा कर दूंगा, लगभग 8 घंटे फ्री रहेगा भाई। जैसे जिस रेट से आ रहे हैं कि 6 कस्टमर आते हैं हर घंटे में, और एवरेज 3 मिनट बात करता है, तो लगभग 6 घंटे 8 घंटे पूरे दिन में से फ्री रह जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करने, एक और बच गया अपना, टाइम भी है 5 मिनट। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल टेक हिम मोर देन 10 मिनट्स ऑल टुगेदर टू वेट फॉर फोन एंड कंप्लीट हिज कॉल। तो कॉल भी कंप्लीट करनी है, सर्विस भी करनी है, और उसको वेट भी कर लेना है, वेटिंग प्लस सर्विस टाइम दोनों मिला के 10 या 10 से ज्यादा हो। तो अब की बार वी कह रहा है, ठीक है, मुझे बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10। तो या तो ऐसे करो, इस वी को डब्ल्यू में कन्वर्ट कर लो, जो सर्विस टाइम था 3 मिनट वो घटा दो, तो डब्ल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगा। दिस इसकी प्रोबेबिलिटी क्यू में 7 से ज्यादा मिनट वेट करना पड़े, या फिर पूरे सिस्टम में 10 से ज्यादा मिनट तक वेट करना पड़े, दिस इज द सेम थिंग। तो ग्रेटर देन डब्ल्यू ग्रेटर देन 10 वेट करना पड़े, उस बात की प्रोबेबिलिटी इज दिस।
10 से इंटीग्रेशन कर दिया मैंने। जो मेरा ये इसको देखोगे आप, प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन इक्वल टू, ऐसे लिख देता हूं मैं, प्रोबेबिलिटी कोई रैंडम वेरिएबल ग्रेटर देन इक्वल टू एन हो, ये प्रोबेबिलिटी होती है क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन की, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। और ऊपर जाके क्यूमुलेटिव का फॉर्मूला देखोगे तो ये था क्यूमुलेटिव का फॉर्मूला, दिखा के लाता हूँ, यही लैम्डा 1 माइनस लैम्डा बाई म्यू दिस, ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला था वेटिंग डब्ल्यू वाले का। ये क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला दिस। तो इस ये मेरा लेस देन इक्वल टू डब्ल्यू वाले का टाइम का पीरियड था, 10 रखा है तो इसको 10 से इन्फिनिटी इसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। 10 या 10 से ज्यादा टाइम लगे उस बात की प्रोबेबिलिटी 10 से इन्फिनिटी तक इसका इंटीग्रेशन। 10 से कम लगे तो 0 से 10 तक का इंटीग्रेशन करता मैं इसका। 10 से कम टाइम में ऐसे आ जाए, प्रोबेबिलिटी बताओ कि 10 मिनट से पहले मैं फ्री हो जाऊंगा फोन फान करके, तो इस फॉर्मूला में 0 से 10 तक इंटीग्रेशन करूंगा मैं। 10 से ज्यादा लगेगा, 10 से ज्यादा तो 15 20 25 इन्फिनिटी तक सारे टाइम फेवरेबल हैं, तो 10 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन इस फॉर्मूला का। ठीक है, तो ये इसलिए पीछे जो ठीक है, तो इस फॉर्मूला का 10 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन, ये वैल्यूज पुट कर दो, लैम्डा लैम्डा बाई म्यू ये सारी पुट कर दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट्स रख दी इन्फिनिटी और 10। द आंसर इज दिस, द प्रोबेबिलिटी दैट न्यू कस्टमर, जो भी कस्टमर आएगा उसको फ़ोन करने में और वेट करने में 10 से ज़्यादा मिनट लगेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, 0.03 है, यानी कि जल्दी ही फ्री हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके करोगे भाई। ये सारे हमने MM1 मॉडल की प्रोबेबिलिटी निकालना, PN निकालना बहुत इंपॉर्टेंट, फिर करेक्टरिस्टिक्स जिसमें एवरेज वेटिंग, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर, एवरेज नंबर ऑफ कस्टमर इन क्यू, प्रोबेबिलिटी कि सिस्टम में 10 से ज़्यादा कस्टमर हों, सिस्टम फ्री हो, सिस्टम बिजी हो, इस तरह के सारे क्वेश्चंस और उसकी डेरिवेशंस डन। नेक्स्ट लेक्चर में जो कि ऑफलाइन होना है उसमें करेंगे MMC मेथड, जहाँ पे एक नहीं ज़्यादा सर्वर होंगे। तो क्या चेंज होगा इस मेथड में, तो इसको एक बार थोड़ा फिर से देख लेना। अगर ये समझ में आया तो अगला भी आ जाएगा। अगले में पूरी डेरिवेशन नहीं होगी, अगले में वो बताएगा कि क्या डिफरेंस आएगा, बस इस 1 की जगह 2 कर दूंगा 3 करूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा, तो ओनली डिफरेंस को डिस्कस करेगा। ठीक है, तो डन। अगले मेथड अगली क्लास में देखेंगे। यू कैन नाउ लीव। अच्छा, लिंक आपको डाल रखा था, लिंक पे